क्या आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो सफल हो, तेजी से बढ़े और कम से कम रिसोर्सेज में टॉप पर पहुंचे? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सोच, एक ऐसे सिस्टम को अपनाने के लिए जो लाखों लोगों ने अपनाया और कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। आप हैं अपने भविष्य के आर्किटेक्ट और द लीन स्टार्टअप है आपकी वह रणनीति जिससे आप अपने बिजनेस को कम समय में, कम रिसोर्स में बड़ा बना सकते हैं। मैं संतोष कुमार आपके लिए लेकर आया हूं इस किताब का सार, एक ऐसी गाइड जो आपको दिखाएगी कैसे इनोवेशन और सही फैसलों से आप बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एरिक रियस की लीन स्टार्टअप रणनीति के जरूरी सिद्धांतों को जो हर एंटरप्रेन्योर, हर ड्रीमर और हर फाउंडर के लिए बेमिसाल सबक हैं। आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं जहां आप सीखेंगे बिजनेस की हर वो बात जो आपकी सफलता के दरवाजे खोल देगी। तो वीडियो अंत तक देखें और एक नए नजरिए के साथ निकलें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं और बिजनेस की दुनिया में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो में जुड़िए जहां हम और गहराई से समझेंगे बिजनेस की वो बातें जो दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स अपनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये न सिर्फ आपको प्रेरणा देगा बल्कि आपके जीवन और बिजनेस को एक नया आयाम देगा। द लीन स्टार्टअप अध्याय 1, स्टार्टअप की नींव और लीन स्टार्टअप पद्धति की समझ। अध्याय 1 में एरिक रियस एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, क्या एक स्टार्टअप को किसी बड़ी योजना के साथ ही काम करना चाहिए या प्रयोगों और सीखने के जरिए उसे आकार देना चाहिए। इस अध्याय में रियस ने उन बुनियादी अवधारणाओं का परिचय दिया है जो लीन स्टार्टअप पद्धति की नींव बनती हैं। आइए इस अध्याय को गहराई से समझें। 1. स्टार्टअप का सही मतलब क्या है? What is a startup? एरिक रियस के अनुसार स्टार्टअप का मतलब सिर्फ एक नया बिजनेस नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था है जो बेहद अनिश्चित स्थितियों में काम करती है और नए उत्पादों या सेवाओं को मार्केट में पेश करने का प्रयास करती है। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप्स का अस्तित्व ऐसे बाजारों में है जहां पहले से कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होता और उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। इसलिए हर निर्णय, रणनीति और कदम हमेशा प्रयोगात्मक और लचीला होना चाहिए। स्टार्टअप की इस परिभाषा से ये साफ है कि लीन स्टार्टअप मॉडल सिर्फ छोटे व्यवसायों या नए उद्यमियों के लिए ही नहीं है, बल्कि बड़े संगठनों और कंपनियों के नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। 2. लीन स्टार्टअप क्या है? What is लीन स्टार्टअप? लीन स्टार्टअप एक ऐसा तरीका है जो त्वरित सीखने और लगातार प्रयोग पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर फंडिंग, लंबी प्लानिंग या भारी संसाधनों की जगह कम से कम संसाधनों के साथ अधिकतम सीखने पर जोर दिया जाए। लीन स्टार्टअप पद्धति यह मानती है कि हर स्टार्टअप को अपनी संभावित विफलताओं से भी कुछ सीखना चाहिए और तुरंत अपने प्रोडक्ट को बाजार की जरूरतों के हिसाब से ढालना चाहिए। लीन स्टार्टअप के अंतर्गत 3 मुख्य सिद्धांत आते हैं: बिल्ड बनाना, मेजर मापना और लर्न सीखना। 3. एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट उद्यमशील प्रबंधन। रियस का मानना है कि स्टार्टअप्स में प्रबंधन का तरीका अलग होना चाहिए। पारंपरिक कंपनियों की तरह टॉप डाउन, ऊपर से नीचे मैनेजमेंट का तरीका स्टार्टअप्स में नहीं चलता क्योंकि यहां स्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। एक स्टार्टअप में हर व्यक्ति को उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप के नजरिए से सोचना चाहिए और स्वतंत्रता के साथ प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। इस उद्यमशील प्रबंधन का मकसद ये है कि हर कदम पर प्रयोग हो, परीक्षण हो और उन परीक्षणों से नई जानकारियां हासिल हों। यह स्टार्टअप्स को तेजी से सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है। 4. वैलिडेटेड लर्निंग मानकीकृत सीखना।
लीन स्टार्टअप का मुख्य सिद्धांत वैलिडेटेड लर्निंग है, जिसका अर्थ है कि असल सीखना वही है जो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित हो सके। ये सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फंडिंग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्टार्टअप्स को उन जानकारियों पर ध्यान देना चाहिए जो सीधे ग्राहकों से मिली हों और जिन्हें मापा जा सके। वैलिडेटेड लर्निंग की प्रक्रिया में स्टार्टअप एक छोटी परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाता है, इसे छोटे पैमाने पर टेस्ट करता है और फिर आंकड़ों के आधार पर इसे सुधारता है। इसका मतलब है कि आप कुछ समय और पैसे बचाते हैं और असफलता को जल्दी पहचानकर सुधार कर सकते हैं। 5. बिल्ड मेजर लर्न लूप, निर्माण माप सीख चक्र। लीन स्टार्टअप का बिल्ड मेजर लर्न चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर सीखने और सुधार पर आधारित है। इस चक्र के 3 चरण हैं। बिल्ड बनाएं, इसमें सबसे पहले स्टार्टअप अपने विचार का एक बेसिक वर्जन तैयार करता है, जिसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP कहते हैं। MVP का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ उन प्रमुख फीचर्स का समावेश हो जिनके जरिए कस्टमर की जरूरत को आंका जा सके। मेजर मापें, MVP को लॉन्च करने के बाद स्टार्टअप्स इस बात का आकलन करते हैं कि कस्टमर्स प्रोडक्ट के प्रति कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। यहां तक कि ये भी मापा जाता है कि लोग इस पर कितना समय बिताते हैं, क्या कस्टमर्स इसे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। मापने के इस चरण से स्टार्टअप्स को समझ में आता है कि क्या वाकई उनके प्रोडक्ट में कुछ विशेष है या नहीं। लर्न सीखें, इस चरण में प्रोडक्ट पर कस्टमर्स के रिएक्शंस का विश्लेषण करके स्टार्टअप्स को सीख मिलती है कि उनके प्रोडक्ट में सुधार की आवश्यकता है या नहीं। इस जानकारी के आधार पर प्रोडक्ट को पुनः बनाया या सुधारा जा सकता है। यह बिल्ड मेजर लर्न चक्र स्टार्टअप्स को असफलताओं से तेजी से उबरने, नए अवसरों का पता लगाने और उनकी रणनीतियों को सुधारने में मदद करता है। 6. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, न्यूनतम कार्यशील उत्पाद MVP। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP एक ऐसा शुरुआती प्रोडक्ट है जो कम से कम फीचर्स के साथ कस्टमर की जरूरतों को समझने के लिए तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मार्केट में जाने से पहले बड़े पैमाने पर रिसर्च और पैसा खर्च करने की बजाय कस्टमर की प्रतिक्रिया के जरिए सीखना होता है। उदाहरण के तौर पर ज़ैपोस के फाउंडर निक स्विनबर्न ने अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले बिना कोई इन्वेंट्री खरीदे जूतों की तस्वीरें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की और देखा कि कितने लोग खरीदने में रुचि दिखाते हैं। जब उन्हें अच्छे ऑर्डर्स मिले तो उन्होंने स्टार्टअप में पूरी तरह निवेश करने का निर्णय लिया। ये MVP का एक बेहतरीन उदाहरण है। 7. पाइवोट और परसेवियर, पिवोट करें या डटे रहें। पाइवोट का मतलब है कि अपने बिजनेस मॉडल में ऐसे बड़े बदलाव लाना जिससे आप अपनी दिशा बदल सकें, जबकि परसेवियर का मतलब है कि उसी रणनीति पर आगे बढ़ते रहना। बिल्ड मेजर लर्न चक्र के अंत में स्टार्टअप्स को इस बात का निर्णय लेना होता है कि वे अपनी मौजूदा रणनीति पर बने रहें, परसेवियर, या अपनी रणनीति को बदलें, पाइवोट। यह निर्णय कस्टमर्स की प्रतिक्रियाओं और सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। अगर प्रोडक्ट में सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है तो परसेवियर करें, और अगर सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही तो पाइवोट करें। इस अध्याय से हम लोगों ने लीन स्टार्टअप की बुनियादी अवधारणाओं को समझा, जिनमें स्टार्टअप की सही परिभाषा, लीन स्टार्टअप पद्धति के सिद्धांत, वैलिडेटेड लर्निंग, बिल्ड मेजर लर्न चक्र और MVP का महत्व शामिल है। यह अध्याय स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसा मार्गदर्शक है जो उन्हें बेहतर और तेजी से प्रगति करने में मदद करता है। अगर आप भी एक मजबूत बिजनेस बनाने का सपना देख रहे हैं तो द लीन स्टार्टअप के सिद्धांतों को अपने बिजनेस में अपनाएं और सीखें कैसे तेजी से और प्रभावी रूप से सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। आगे के चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
इस तरह के विषयों को और भी गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें।